नमस्कार। आज हम गुड़गांव विधानसभा व बादशाहपुर विधानसभा के कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार पंजाबी सभा ब्लीच में आए हुए हैं और ये अपने लिए वोट की जो अपील कर रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक देखें। यह कार्यक्रम पंजाबी सभा के तहत हो रहा है। कि हर वर्ग दुखी है, व्यापारी हो चाहे किसान हो चाहे अध्यापक हो चाहे कर्मचारी हो, हर वर्ग इससे 10 साल में जो उन्होंने नाश किया बीजेपी ने भाईचारे का, जाति से जाति लड़ा दी, धर्म से धर्म लड़ा दिया, कोई विकास कार्य नहीं हुआ, 1 इंच मेट्रो नहीं सकी, स्कूल लगा हुआ है, हॉस्पिटल एक तक भी तोड़कर पार्किंग बना दी, तो जो लोग गुड़गांव को बर्बाद किया 65% रेवेन्यू देने वाले शहर को, अब उससे बचाव का और उससे बचने का एक मौका मिला है। इस मौके को मत चूकना, अगर ये मौका चूक गया तो हमारी बहुत भारी गलती हो जाएगी। आप बुड्ढा साहब ने हाथ में मजबूत करो और 90 में से 22 टिकट युवाओं को दी है और मोहित करोड़ सबसे युवा है उसमें, और अगर आप जिता दोगे तो रेडे का कैबिनेट भी मंत्री आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बरादरी, जय पंजाबी और जय हमारा छत्तीसगढ़ बरादरी का भाईचारा। बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना जी। निवेदन कर रहा हूँ कि श्री सभा जो 36 मंदिर है उनके प्रधान श्री सुरेंद्र टंडन जी वो आए और 2 मिनट के लिए संबोधन है। श्री सुरेंद्र टंडन जी। भारत माता की, भारत माता की। पंजाबी समाज की ओर से आप सभी क्षत्रिय बरादरी जितने भी मित्र आए हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। वैसे तो पंजाबी समाज ही क्षत्रिय बरादरियों से बना हुआ है। जो हमारी 5 नदियां थी, 5 नदियों के आसपास जितने भी लोग रहते थे उनको पंजाबी कहा जाता है। उसमें खत्री हैं, अरोड़े हैं, राजपूत हैं, सिख हैं, बनिए हैं, और आपको शायद पता होगा खासकर गुड़गांव में, हरियाणा में तो जब पाकिस्तान बना, सारे जो वेस्ट पाकिस्तान का हमारे इंडिया में ट्रांसफर हुए थे, पलवल से लेकर अफगानिस्तान तक पंजाब था, सिर्फ वो शिफ्ट हुए थे। और इसके बाद बहुत बड़ा एम्यूनिशन डिपो फिरोजपुर से शिफ्ट हुआ था गुड़गांव में, जिसमें हमारे धर्मसागर परिवार, हम हजारों फैमिलियां वहां से आई थी। इसके बाद जब टेररिज्म फैला पंजाब में तब भी बहुत लोग आए पंजाब से, और जब गुड़गांव डेवलप हुआ तो साउथ दिल्ली और इधर सब वेस्ट दिल्ली से लोग यहाँ पर आए हैं मैक्सिमम। और जब रोहतक कांड हुआ तब भी मैक्सिमम लोग ट्रांसफर होकर गुड़गांव में आए हैं, और उन्होंने आते ही थोड़े समय में अपने बिजनेस भी सेट कर लिए। तो मेरी हेलो, इसलिए जो ये बता रहे हैं 1,67,000 बादशाहपुर में है, 125 से ऊपर गुरुग्राम में है, इससे ज्यादा, क्योंकि पंजाबियों ने कभी डिमांड नहीं रखी, ना उन्हें आपसे रिजर्वेशन मांगा है, ना कभी नौकरी मांगी है। जो भी बिजनेस चलाए अपने दम पे चलाए। हरियाणा बनने की बात आई, मैं 8वीं में पढ़ता था, आर्य समाज वाले आ गए, आरएसएस वाले आ गए, बच्चों हमारी मदर टंग हिंदी कर दो, तो हम सब ने हिंदी कर दी। हमारे जो बच्चे हैं वो भी हिंदी लिख रहे हैं, कागजों में है हम 40%, उससे भी ज्यादा निकलेंगे अगर ढंग से आप काउंट करो, मगर आ गए 8%, क्योंकि एक स्कूल में लेटर जाएगा आपके यहाँ कितने हिंदी स्पीकिंग बच्चे हैं तो जाएगा 100%। पूरे एनसीआर में अगर हम पंजाबी स्टेट मांग लें, हिंदू पंजाबी स्टेट, क्योंकि पंजाब वाले कहते हैं जाओ यहाँ से, हरियाणा वाले कहते हैं जाओ यहाँ से, तो हमारी इतनी बड़ी स्टेट बनेगी एनसीआर की, मगर हमने कभी डिमांड नहीं रखी। कनाडा में 35 पंजाबी एमपी बन गए, कभी उन्होंने वहां राज्य नहीं मांगा, अलग देश नहीं मांगा। अमेरिका में, लंदन में
मेहनत से काम आते हैं। तो मेरी एक ही प्रार्थना है, मोहित जी आप इन चीजों को छोड़ दो, हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए, वो चाहिए। आपने गुड़गांव को ऐसा बना देना है कि हुड्डा साहब भी कहे कि राजधानी बनाओ तो गुड़गांव का बनाओ, इसको पेरिस बना देना। बहुत काम किया हमारे को, बहुत यूज किया सबने, यूज एंड थ्रो। 8-8 कैंडिडेट थे, कोई पसंद नहीं आया तो सर्वे कौन करता है? पता नहीं कहां से लोग पकड़ के लाते हैं, सर्वे करते हैं। मैं कहता हूं अगर पंजाबी एक एक का काउंट कर लो, सर्वानंद आर्य जी बैठे, इन्होंने बहुत स्टडी की है, 3 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, आप काउंट करके देखो। तो मेरी वर्धन जी है, दोनों युवा है और पता नहीं कहां तक जाएंगे, मंत्री क्या सीएम में टर्न बन सकते हैं। तो मेरी प्रार्थना है आपसे सभी पंजाबियों से, अपने बच्चों को आज ही जाकर को वहां पर चेंज करवाओ, क्योंकि जनगणना होती है हमारे को हिंदी लिख के चला जाता है। मैंने तो अपने सारे परिवार के बच्चों की करवा दी है और हर बार कहता हूँ दिल्ली में 70% पंजाबी है, कागजों में 30% है, यहाँ पर 40% है, कागजों में पहले 11 थे, हम कहते हैं 8 है। तो मेरी यही प्रार्थना है ये चीजों को, क्योंकि हमारे समाज के हम बड़े धन्यवादी हैं। पहले गाबा साहब को आपने टिकट दी, सारे जनसंघी थे, किसी हर एक आदमी ने आपको वोट दी। और अगली बार अगर आपकी सरकार आती है तो जो हमारा हिस्सा बनता है वो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो पंजाबी कहीं इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया हर जगह तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी सबको। तो ये मेरी प्रार्थना है। हम सम्मान करते हैं हुड्डा साहब का कि हमारे बच्चे को टिकट दी है, दोनों बच्चे हमारे दोनों ये और इसकी जो बात अभी कर रहे थे नेतागण, कहां से बड़ा हो? मैंने तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और कुंडली भी देख के आया हूं। भाई अगर तुम साथ देते सिंह राशि पड़ती है हमारे भगवान की, और इस गुड़गांव में सिंह राशि के 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे मोहित ग्रोवर की इसमें जीत होने वाली है, ये मैं आपको वायदा करता हूं, क्योंकि ये एक नेक इंसान है। परमात्मा भी उसकी मदद करता है जो नेक इंसान है। गुंडागर्दी या कोई शोर शराबे से कोई कभी नेता नहीं बना करते हैं। ये गुड़गांव गुरुद्रोण की धरती है और गुरुद्रोण ने एक ही शिक्षा सिखाई है कि नेक कार्य करो। अगर नेक कार्य करोगे तो आगे बढ़ोगे। आज पंजाबी बिरादरी की बात हो रही थी, मैं धन्यवाद देता हूं श्री राहुल गांधी जी का और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जिन्होंने गुड़गांव से मोहित ग्रोवर को टिकट देके यहां पे भेजा। हम भी टिकट की लाइन में थे, 32 लोगों ने यहां आवेदन किया था, लेकिन टिकट तो एक ही आदमी ने मिलनी थी और उसमें मोहित ग्रोवर को चुना गया। आकलन आप लोगों ने करना है। 5 तारीख ज्यादा दूर नहीं है। 5 तारीख को हाथ के बटन पर मोहर लगा के आपने भाई मोहित ग्रोवर को आगे बढ़ाना है, विधायक यहाँ का बनाना है। मैंने देखा है गाबा जी का भी समय 4-5 योजना हम उनके साथ रहे। कभी भाई एक बिरादरी से कोई नेता नहीं बनता है। आप चाहो कि बिरादरी एक हो जाए, खाली पंजाबी से नेता बना दे। मोहित ग्रोवर जी आप एक बिरादरी से नेता नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बने। चौधरी धर्मदेव जी गाबा, मेरी बड़ी मन उनसे वो होती थी डिस्कशन। वो कहते थे बिल्कुल आप सही कह रहे हो, एक बिरादरी से ना कोई नेता बना है
और ना कोई आगे बढ़ा है। हम आश्वासन देते हैं कि ये 36 बिरादरी का समूह है जो आपके साथ है। निश्चित तौर पे आपने देखा, आपने 2 बार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनाए और मौजूदा जो विधायक बनाया मैं वो तो इतना जो नाकामयाबी रही उसकी कि मुझे लगता नहीं कि कभी भी इस तरह के विधायक गुड़गांव को बनने चाहिए। अगर आप काम नहीं कर सकते तो विधायक से इस्तीफा दे देना चाहिए। मोहित ग्रोवर एक निडर नेता है और निडर मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। मेरे गांव में भी एक आंदोलन चला, 12 एकड़ में भारतीय जनता पार्टी ऑफिस बना रही थी। 36 दिन हमने धरना दिया, हमें हवालात में डाला गया, मुकदमे दर्ज किए, लेकिन राहुल गांधी का एक ही नारा था कि डरो मत। हम डरे नहीं। 12 एकड़ में जहां पे 8 कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने नारियल फोड़ दिए थे, वो काम हमने वापस लेके 12 एकड़ अपने गांव की जमीन जो है बताई, लेकिन हम डरे नहीं कभी। भाई वर्धन यादव जो हमारे बादशाहपुर से प्रत्याशी हैं, वो भी हमारे बीच में, उनका हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनको भी हम अपने भाषण में, वर्धन जी आप भी बादशाहपुर से एक मंत्री को धराशायी करेंगे, ये मैं यहां मन से कह रहा हूं, क्योंकि वर्धन यादव भी एक ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं। ये कोई पॉलिटिकल परिवार से नहीं है, लेकिन इनका जो नारा है और जो इनका कार्यशैली है, मैं निश्चित तौर पर कहता हूं वर्धन यादव एक बादशाहपुर में आने वाले विधायक हैं और उनको आप सपोर्ट करें। उनकी पंजाबी बिरादरी में भी बड़ी पकड़ है और जहां तक मैं इनको समझ पाया हूं, एक नौजवान चेहरा बादशाहपुर में जरूर अपना नाम रोशन करेगा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने में सहायक होंगे। मैं ज्यादा ना बोलते हुए दोबारा आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूं कि दोनों प्रत्याशी भाई वर्धन यादव और भाई मोहित ग्रोवर यहाँ गुड़गांव से विधायक बनेंगे और वर्धन यादव बादशाहपुर से विधायक होंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ मजबूत करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, हम इनकी इंतजार कर रहे हैं वर्धन यादव जी के। उनसे प्रार्थना है कृपया आदन पर स्थान ग्रहण करें और सभी साथी जो आए हुए हैं उनका अभिनंदन, उनका स्वागत, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए निवेदन कृपया स्थान लें ताकि उनके स्वागत के अंदर हम जिस इंसान में बैठे हुए हैं, मैं सारे प्रार्थना किशोर जी और रमेश सारा जी से निवेदन के आगे जो वाइस चांसलर रहे हैं बहुत ही अधिक वोटों अधिकार मिलता है वर्धन यादव। हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही मान सम्मान के योग्य
गुरगांधी समाज की हमारी समस्त सरदारी जिन्होंने इतनी शानदार पहल की है और गुड़गांव की 36 बिरादरी को आज इस एक मंच पर एकत्रित किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सर्व समाज का, आदरणीय ओम प्रकाश कथुरिया जी का और समस्त समाज का, जिन्होंने आज गुड़गांव के बेहतर भविष्य के लिए इतनी शानदार पहल हमारी मां शीतला की इस पावन धरती पर की। उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी मेरे संघर्ष के साथी, उपस्थित इतनी भारी संख्या में गुड़गांव जिले से विभिन्न गांवों से आए, शहर से आए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, आज अपने परिवार के बीच में आकर के आपने जो स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, मैं दिल से हाथ जोड़कर सर झुका करके सब समाज का धन्यवाद देता हूं। और जब व्यक्ति अपने परिवार के बीच में आता है तो कोई राजनीतिक भाषण नहीं देता था। पूरे दिन सुबह निकलते हैं, शाम को, रात को घर घुसते हैं तो भाषण ही देते हैं। लेकिन आज केवल आपसे दिल से एक ही बात कहने आया हूं, क्योंकि यहां के बाद भी बहुत लंबा कार्यक्रम, आज संडे का दिन है और चुनाव से पहले का यह आखिरी संडे है। उसके बाद जो अगला होगा वो किसी न किसी जनसभा में चला जाएगा। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है और मुझे लगता है कि गुड़गांव की राजनीति के इतिहास में, और केवल गुड़गांव ही नहीं, हरियाणा की राजनीति के इतिहास में आज का ये कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। क्योंकि जो पहल आज आपने की है, जो पहल आज व्यापारी समाज ने की है, गुड़गांव की 36 बिरादरी को जो आपने एक मंच पर एकत्रित किया है, मुझे यकीन है कि जिस उद्देश्य के साथ आज हम यहां पर आए हैं, जिस उद्देश्य के साथ आपने इस कार्यक्रम की नींव रखी है, अब वो दिन दूर नहीं है जब आपके परिवार से 2 विधायक और मंत्री सरकार का हिस्सा बनने वाले हैं। और इससे अच्छा अवसर क्या मिल सकता है बताइए। एक बेटा आपका विधानसभा पहुंच रहा है, एक दामाद आपका विधानसभा पहुंच रहा है। एक परिवार के अंदर दक्षिणी हरियाणा का रास्ता गुड़गांव से होकर के निकलता है। एक परिवार के अंदर पूरे दक्षिणी हरियाणा की सत्ता आती हुई दिख रही है। और आने वाले 15 दिन 12 दिन हम अच्छी मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। बुजुर्ग नौजवान साथी, हम दोनों ही भाइयों का कोई राजनीतिक परिवार नहीं है। 7 पीढ़ियों में भी किसी ने आज तक पंच, सरपंच, कॉर्पोरेशन का भी चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन उसके बाद भी श्री राहुल गांधी जी ने, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी ने मौका दिया है, यह अवसर दिया है कि वो 2 विधानसभा जिनमें कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत पूरे हरियाणा में सबसे कम रहा था, उन दोनों विधानसभाओं की जिम्मेदारी 2 नौजवान के कंधों पर आज भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने दी। तो आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं, और शायद ऐसा अवसर जीवन में ना तो आपको मिलेगा ना हम दोनों को मिलेगा। बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां जीवन में एक आध बार ही चुनाव लड़ने का मौका देती हैं। अभी आपको तय करना है कि वो व्यक्ति जिनकी राजनीतिक शुरुआत हो रही है, मुकेश शर्मा जी को मैं सुन रहा था जब रास्ते से आया, हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, कह रहे थे कि मंत्री जी को हराने का काम इस बार ये करेंगे। आदरणीय पंडित जी, कोई व्यक्ति या कोई पार्टी किसी को नहीं हरा सकती। ये तो जनता है
जो तय करती है जब सत्ता परिवर्तन होता है। तो ये आपके हाथ में है और परिणाम भी उसके आने शुरू हो चुके हैं। भाई गुड़गांव का तो पता नहीं, पर हमारे वाले ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि मेरा आखिरी चुनाव है। साहब मेरा तो ये पहला ही चुनाव है। तो जो व्यक्ति ये कह रहा हो सार्वजनिक मंच से कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, तो उसको क्यों 5 साल का भी इंतजार करवाना है? वो 5 साल बाद रिटायर होना चाहते हैं, उनको आज ही रिटायर कर दो ना। साहब आपके इस बच्चे की, आपके इस बेटे की शुरुआत हो रही है और बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है। बहुत शानदार प्यार मिल रहा है, बहुत शानदार आशीर्वाद मिल रहा है। और यकीन मानिए चुनाव मैंने भी अपने जीवन में बहुत देखे, बहुत करीब से देखे, लेकिन कई दशकों में एक आधा चुनाव ऐसा आता है। कई सालों में 30, 40, 50 साल में 1-2 इलेक्शन ऐसे आते हैं जिसको ना तो कोई व्यक्ति लड़ता है ना कोई पार्टी लड़ती है, जिसको 36 बिरादरी की जनता लड़ती है। ये वो चुनाव है। मैं सुना करता था, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। आदरणीय गावर साहब आज स्वर्ग में है, परमात्मा के चरणों में है। स्वर्गीय राव धर्मपाल जी आज स्वर्ग में है, परमात्मा के चरणों में है। अपने बड़े बुजुर्गों से इन दोनों नेताओं के बारे में सुना करता था और इनको सुनते हुए राजनीति की शुरुआत भी की है। बहुत कुछ इनसे सीखने का भी अवसर मिला और यह सुना करता था कि इनके चुनाव को कोई पार्टी नहीं लड़ा करती थी, इनके चुनाव को कोई व्यक्ति नहीं लड़ा करता था, सिंबल नहीं लड़ा करता था। इनके चुनाव को तो ये 36 बिरादरी की बेसुलिया जनता लड़ा करती है। तो आज भी परिस्थिति वही है। झोली फैलाकर आपसे भीख मांगने आया हूं और आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले 10-12 दिन अगर आप दे दें हम दोनों भाइयों को, ये 10-12 दिन अगर आप समर्पित कर दें, तो मुझे लगता है कि आने वाला भविष्य हमारी पीढ़ी का, सर्व समाज का एक सुखद भविष्य होगा, एक बहुत शानदार भविष्य होगा। आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, जहां भी हमारी रिश्तेदारियां हैं, जहां भी हमारा सर्कल है, जितने भी लोगों से हमारी जान पहचान है, एक एक व्यक्ति तक पहुंचने की जरूरत है। लोग मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, किसी ना किसी माध्यम से ढूंढकर लोग आ भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं, लेकिन एक प्रत्याशी की अपनी क्षमता होती है सर। दिन में 24 में से 22 घंटे लगा हुआ हूं, लेकिन फिर भी जितने लोग मिलना चाहते हैं उसके 10% लोगों से ही मिल पा रहा। तो ये जो 90% गैप है, जो 90% लोग हैं जिन तक मैं नहीं पहुंच पा रहा, उन तक आपको वर्धन यादव के ससुर, उनके चाचा, उनके ताऊ, उनके भाई, उनके भतीजे बनकर के आपको पहुंचना पड़ेगा। तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, बहुत ज्यादा लंबा भाषण नहीं देना चाहता, आगे भी बड़ा लंबा शेड्यूल है और 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपके आशीर्वाद से दोनों भाइयों का भविष्य बहुत अच्छा है, बहुत उज्जवल है। सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। सरकार में जब 2 व्यक्ति जीत करके विधायक बनेंगे और अपने एक ही परिवार से बनेंगे, तो मुझे लगता है कि वो और संपन्न परिवार से बनेंगे। सबसे बड़ी बात, ना तो हमें राजनीति से कोई व्यापार करना है, ना ग्रोवर साहब को कोई राजनीति से व्यापार करना है। जितनी ताकत आप देंगे, जितनी कलम में सत्ता की स्याही को आप भरेंगे, वो पूरी ताकत समाज के लिए लगाएंगे, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं लगाएंगे। तो केवल 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपके बीच से विदा लेता हूं कि अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है, अभी जिंदगी में बहुत से संग्राम करने बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। नापी है अभी तो मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान नापना बाकी है, पूरा आसमान नापना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के इस बहुत ही भव्य कार्यक्रम के आयोजन हमारी समस्त पंजाबी बिरादरी, जहां पर उपस्थित हमारे आदरणीय
ओम प्रकाश कटोरिया जी, आदरणीय राजेश शुक्ला जी, आदरणीय सुरेंद्र पुल्लर जी, कंवर बंधवा जी, विष्णु खन्ना जी, सर्वानंद आर्य जी, धर्म सागर जी, गिरिराज भीड़ा जी, रामकिशन गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मंच पर विराजमान है, बड़े भाई पंकज दावल जी, गणेश कबलाना जी, नरेश सहरावत जी, सुबह सिंह बोहरा जी, सुशील भारद्वाज जी, मुकेश शर्मा जी और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, आप सभी को आपके भाई आपके बेटे का नमस्कार। मैं दिल से बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं आप में से प्रत्येक व्यक्ति का, जो प्यार और सम्मान आपने मुझे आज दिया है। आप सबका, पूरी 36 बिरादरी का, पंजाबी बिरादरी का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आपके बेटे, आपके भाई को टिकट दिया है, लेकिन ये टिकट क्यों दिया है, ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने आपके बेटे को टिकट इसलिए दिया है, जो 2019 में आपने अपने बेटे को 50,000 वोट दिए थे ना, 50,000। उसी का कारण है, ये आपके आशीर्वाद की बदौलत है कि आज आपके बेटे को कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने का मौका मिला है, आशीर्वाद मिला है। साथियों, आप सब जानते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर ईश्वर ने मुझे हर चीज से नवाजा है, लेकिन मेरे मन में यह भाव है, मेरे परिवार के मन में यह भाव है कि अगर परमात्मा ने हमको दिया है तो हमारा भी अधिकार है कि हम भी समाज के लिए कुछ कर सकें। साथियों, मैं एक छोटा सा वाक्य आज आपसे कहता हूं, ये रामायण का है और आज के आपके समक्ष रखा है। रामायण में जब भगवान राम ने रावण को युद्ध में परास्त किया, तब रावण ने भगवान राम से एक बात कही कि मैं आपसे बल में बड़ा हूं, आपसे धन में बड़ा हूं, मेरी प्रजा आपसे बड़ी है, मेरा समाज से भी आपसे बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे हार गया। तो भगवान राम ने पूछा ऐसा क्यों? तब रावण ने उत्तर दिया, क्योंकि आपका परिवार आपके साथ है और मेरा परिवार मेरे खिलाफ है। मैं आज अपने पूरे परिवार से पूछ रहा हूं, जब आपका अपना बेटा जिंदगी का सबसे बड़ा सफर तय कर रहा है, क्या मेरा परिवार मेरे साथ है? एक बार हाथ खड़े करके, क्या मेरा परिवार मेरे साथ है? अगर मेरा परिवार मेरे साथ है तो साथियों, मैं आश्वस्त हूं, आने वाला चुनाव आपका बेटा आपके आशीर्वाद से जीतने जा रहा है। ये चुनाव केवल मोहित का नहीं है, ये चुनाव हम में से प्रत्येक व्यक्ति को मिलकर लड़ना है। मोहित अकेला 4.5 लाख मतदाताओं तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन अगर 36 बिरादरी, हर व्यक्ति, वो नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, बालक हो, हर व्यक्ति अगर मोहित बन के चुनाव लड़ेगा, कोई ताकत नहीं है साथियों, इस बार आपको जो भी आपके भाई को चुनाव जिताना पड़ेगा।
मैं आज अपने पूरे परिवार से, समस्त परिवार से आशीर्वाद मांग रहा हूं। आपने 2019 में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, भर भर के आशीर्वाद दिया था, लेकिन जो कमियां, जो खामियां मुझसे पिछले चुनाव में रह गई, मैंने उन कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास किया और इस बार आप सभी पूरी ताकत के साथ, पूरे जुनून के साथ फिर एक बार आपके बेटे को आशीर्वाद दे दीजिए। छत्तीस बिरादरी का विकास करने के लिए मैं आज इस मंच से संकल्प लेता हूं। मोहित कभी नए बिरादरी की बात करता है, नए व्यक्ति की बात करता है। मेरा एक ही मंत्र है, मोहित सबका है और सब मोहित के हैं। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से अपने पूरे परिवार से आग्रह कर रहा हूं, आने वाला चुनाव हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाला चुनाव अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का चुनाव है। आने वाला चुनाव में अंधकार से आशा की ओर जाने का चुनाव है। साथियों, आप सभी आने वाली 5 अक्टूबर को अपने परिवार के बेटे को, आपके अपने बेटे को हाथ के निशान पर, कहां पर? कहां पर? आने वाली 5 अक्टूबर को हाथ के निशान पर बैलेट नंबर 5, हाथ का निशान भी 5 और आपके अपने बेटे मोहित के अक्षर भी 5। तो क्या मैं आश्वस्त हो जाऊं कि मुझे मेरे पूरे परिवार का आशीर्वाद मिलेगा? आज सारे खड़े जोर मिलेगा। अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं भी आज इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, जो समय, जो शक्ति और जो बुद्धि आपके इस बेटे को परमात्मा ने दी है ना, 36 बिरादरी के लिए ये समर्पित रहेगी। मैं आप सभी की सेवा करूंगा, बिना किसी जातिगत भेदभाव के करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। माता शीतला की कृपा आप सब पर बनी रहे।